अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 30 डेज़ होम बेस्ड स्टडी प्लान, जिसके ज़रिए आप आइल्स की प्रिपरेशन जो है वो बेटर वे में कर सकेंगे। ये स्टडी प्लान मैंने खुद फॉलो किया था और अच्छा मेरा जो है वो मेरी प्रिपरेशन हो गई थी। तो चलें सबसे पहले ये शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने जो है अपना स्टडी मटेरियल जो है वो इकट्ठा करना है। इसके लिए आपको चाहिए कैम्ब्रिज आइल्स बुक्स 2 to 16 ले लें। ये जो है ऑथेंटिक है और यहाँ से जो है आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और उसके अलावा आपके पास मकर स्पीकिंग PDF होनी चाहिए। ये आइल्स मकर जो है इसकी PDF जो है वो आप इजीली गूगल से या यूट्यूब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप पे है आपके पास डाउनलोड करने हैं अपने राइटिंग टास्क पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये तकरीबन आपके पास 150 एसेज एंड 150 रिपोर्ट्स होनी चाहिए। जब ये आप स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लें तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप आपके पास है। चलते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग टास्क के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो रोज़ाना एक कंप्लीट टेस्ट करना है। अब कंप्लीट टेस्ट कैसे करना है, मैं खुद ही ऐसे करता था कि मैंने एक टेस्ट ले लेना, अब मैंने वो 1 घंटे का टाइम लगा लेना टाइमर, और मैंने वो जो है टेस्ट करना शुरू कर देना। अब मैंने जब जाना ना तकरीबन 25 या 30 क्वेश्चंस पे जाना तो मेरा टाइम आउट हो जाना, और वो जो है मेरा रीडिंग पैसेज 3 था वो हमेशा रह जाना। तकरीबन 10 दिन मैंने ऐसे प्रैक्टिस की तो मेरा क्या होता था, पहले वाले 2 पैसेज हो जाते थे, एंड वाला वैसे ही रह जाता था। एंड वाले की मेरी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। फिर मैंने ये सोचा और मैंने ये टाइम जो है पैटर्न वो मुझे मिला कि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने किया पैसेज 1 रखना आपने 1 घंटा ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको करना कैसे है। जब आपने रीडिंग टेस्ट उठाना है आपने 15 मिनट्स का टाइमर लगा लेना। 15 मिनट्स के टाइमर में आपने क्या करना है, आपने पैसेज 1 को ओनली पैसेज 1 जो है आपने उसको कंप्लीट करना है। जब आपका पैसेज 15 मिनट्स हो जाए, पैसेज 1 जितना भी हुआ है आपने उसको बस ख़त्म कर देना है। अब आपने जाना है उसको पैसेज 2 की तरफ। पैसेज 2 के लिए आपने 20 मिनट्स का टाइमर सेट करना है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट मतलब 15 मिनट में जब आपका पैसेज 1 हो जाएगा फिर टाइमर लगाएंगे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इससे ये होगा कि आपके तीनों पैसेज जो हैं वो कंप्लीट होंगे। अब आपने क्या करना है, 20 मिनट्स का टाइमर लगाना है, तो आपने 20 मिनट्स के टाइमर में पैसेज 2 जो है उसको कंप्लीट करना है। अपना जो है वो कंप्लीट करना है 20 मिनट्स में जितना हो जाए बस हो जाए। अब आपने क्या करना है, फिर 25 मिनट्स का टाइमर लगाना है, उसमें आपने क्या करना है, पैसेज 3 को कंप्लीट करना है। पैसेज 3 को कंप्लीट जब आपका 25 मिनट्स हो जाएँ तो उसको ख़त्म कर दें जैसे भी हो जाए। इसके बाद आपने जो है अपनी एक रीडिंग आंसर शीट बनानी है आपने कंप्लीट। आपने ऐसे करना है कि जैसे वो कैम्ब्रिज की आइल्स की बुक्स है ना, उसके लास्ट पे उन्होंने सैम्पल दिया हुआ है, सैम्पल आंसर शीट, वैसे ही आपने बिल्कुल सैम्पल आंसर शीट रेडी करनी है। और उस पर आपने 40 के 40 जो हैं आपके पैसेज के आंसर हैं वो आपने उसके ऊपर कम्प्लीटली फिल करने हैं। ये नहीं करना आपने कि रफली बस लिख दिया, क्योंकि रीडिंग टेस्ट में ऐसा होता है कि आपको जो है आंसर शीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, तो आपने विद इन टाइम के अंदर ही उसके ऊपर आंसर जो है ट्रांसफ़र करना होता है। तो आपने ये भी प्रैक्टिस साथ साथ ही करनी है। इससे बहुत अच्छी आपकी रीडिंग टास्क जो है वो कंप्लीट होगा। ये जो है आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं इसको, मैंने भी इसी तरह ही किया था। अब आगे मैं इसको आपको पूरा कंप्लीट जो है स्टडी प्लान जो है विद टाइम में आपके साथ शेयर करूँगा लास्ट पे। अब चलते हैं आगे लिसनिंग टेस्ट की तरफ। लिसनिंग टास्क के लिए आपने क्या करना है, आपने एक कंप्लीट लिसनिंग टास्क जो है वो लेना है, और आपने अपना क्या उसका नाम है, एक कमरे में बैठ जाना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वहाँ पे आपने जो है अपना लिसनिंग टेस्ट लगाना है। ऑडियो पहले आपने डाउनलोड कर लेनी है, चाहे तो आप ऑडियो डाउनलोड एक दिन बैठ के सारी ऑडियो जो है वो डाउनलोड कर लें ताकि आपको कोई इशू ना हो। अब आपने वो ऑडियो लगानी है अपनी, और सबसे पहले तो आपने अपनी इसी तरह ही जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग में आपने एक आंसर शीट अपनी बनानी है ना, इसी तरह लिसनिंग में भी आपने अपनी जो है एक आंसर शीट कंप्लीट बना लेनी है। लिसनिंग में आपके पास आपने क्या करना है, पहले आपने अपना कंप्लीट टेस्ट जो है वो करना है, और उसके बाद जो आपने 10 मिनट्स का टाइमर लगाना है। उस टाइमर में आपने जो है अपने आंसर जो है वो उस आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि लिसनिंग में आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये जो है अपने प्रैक्टिस साथ साथ ही रखनी है पेपर वाली, क्योंकि आप ये जो ट्रिक्स होती हैं ये आपकी प्रिपरेशन के साथ ज़रूरी होती हैं। इसको भी आपने साथ साथ ही लेके चलना होता है। आपने घबराना नहीं है कि आपके जो है कोई आंसर छूट गया है या ये हो गया है, तो आपने बस इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है, और ऑल 40 क्वेश्चन जो है वो आपने आंसर करने हैं। तो जब भी आप इसको कर लें तो उसके बाद अपने कंप्लीट आंसर जो है वो आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने हैं और उनको चेक करने हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में फ़र्दर बताऊंगा आगे आपने इसके साथ क्या करना है। अब आते हैं राइटिंग टास्क की तरफ।
अब राइटिंग टास्क के लिए मैंने जो आपसे कहा है कि 150 एसेज और 150 रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 30 डेज़ होम बेस्ड प्लान है ये, तो इसके लिए आपको किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये प्रिपरेशन कर सकते हैं इजीली घर में। इसके लिए आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले जो है वो एसेस टाइप जो है ना वो डिफरेंट कर लेनी है। मतलब एसेस की टाइप होती है ना, डिस्कशन ऐसे, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे, और ये ओपिनियन ऐसे हो गया। आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले 5 दिन जो है ना, पहले 5 दिन आपने ओनली डिस्कशन ऐसे पढ़ने हैं, ठीक है। और वो आपने 5 ऐसे जो है वो रीड करने हैं टाइप 1 के, डिस्कशन ऐसे या जो भी आप टाइप सेलेक्ट कर लें। इसी तरह आपने 5 रिपोर्ट्स पर डे रीड करनी है 5 दिन के लिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप दोनों ये रीड कर लें उसके बाद आपने कोई ब्रेक लेने के बाद आपने उसी जो ऐसेज आपने पढ़े हैं ना उनमें से एक ऐसे जो है वो आपने उसको लिख लेना है। जैसे ही आपने पढ़ा होगा तो वो आपके जहन में होगा, पैटर्न वगैरह उसका आप उसको डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको फॉलो करते हुए वो जो है वो आपने लिख लेना है। वो ऐसे लिखना है और वो रिपोर्ट लिखना है विद इन 1 आवर। 40 मिनट्स को ऐसे को दें और 20 मिनट्स जो है अपनी रिपोर्ट को दें। फिर थोड़ी देर के बाद आप उसको टैली करें अपने ऐसे के साथ और ख़ुद को देखें कि आपकी मिस्टेक क्या है, या आपके पास कोई है चेक करने वाला तो आप उसको अपनी ऐसे और रिपोर्ट दिखा सकते हैं ताकि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो कम से कम हो जाए। अब आती है स्पीकिंग की बारी। स्पीकिंग के लिए आपने मकर के स्पीकिंग नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं। अब उसमें से आपने क्या करना है, रीड ऑल क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 1। अब आपने क्या करना है कि स्पीकिंग में जो है 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 अब आपने क्या करना है, 5 दिन के लिए जो है ना वो मकर आयल्स के लिए, आयल्स की 1 घंटा आपने 1 घंटे में जितने भी आपसे वो पार्ट 1 के क्वेश्चंस रीड हो सकते हैं वो आपने रीड करने हैं और ख़ुद से आंसर करने की उनको कोशिश करनी है। अगर आपको ना मिल रहा हो खुद से आंसर तो आप वो जो है वो सैम्पल आंसर रीड कर सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर बना सकते हैं। अब अगली टाइप पे आप पे आना है, पार्ट 2 पे आना है। अब पार्ट 2 के लिए अब आपने 10 दिन जो है वो आपने क्योंकि पार्ट 2 में जो है वो आपके पास होता है, आपको एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के ऊपर आपने 2 मिनट्स डिस्कशन करनी होती है, तो आपने 10 दिन जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो आपने क्वेश्चन रीड करना है, खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है, अगर ना हो तो आपने जो है वो सैम्पल आंसर जो है वो रीड करना है। 10 दिन आपने ये कंप्लीट करने हैं। अब उससे आगे जो है 5 दिन वो आपके जो पार्ट 3 बचा होगा, पार्ट 3 को आपने 5 दिन जो है ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन रीड करने जितने आपसे हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास बचेंगे 10 दिन। 10 दिन आपने क्या करना है, थोरोली प्रैक्टिस करना है स्पीकिंग टास्क को, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इनकम्प्लीट इसको जो है आपने प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 दिन आप इसको कंप्लीट ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और 2 दिन जो है वो आप अपने किसी पार्टनर या किसी को बता दें कि वो आपसे ऐसे आपका जो है वो टेस्ट लेता रहे। 2 दिन आप इसको कंप्लीट टेस्ट भी दें, इसके लिए भी आपसे जो है आपकी जो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो है मैं आपको रीडिंग टास्क जो है इम्प्रूव करने के लिए ना वो कुछ टिप्स बताता हूँ। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जब मैंने जैसा कि आपको बताया, आपने पहले अपना वो टास्क 1 कंप्लीट करना है, टास्क 2, टास्क 3, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 उनको कंप्लीट करने के बाद आपने उसको ट्रांसफ़र कर लेना है शीट पे, साथ साथ ही ट्रांसफ़र करना है ना। तो उसको जब आप आंसर आपने चेक कर लेंगे, लेट्स एग्जांपल के आपके 25 आंसर्स करेक्ट हुए हैं 40 में से, आपने कोई परेशान नहीं होना, आपने बस उसको लिख लेना है। लिखने के बाद आपने उसको भूल जाना है। अब जब आपने सारे टास्क कंप्लीट कर लेने हैं ना, तो अब आपने दोबारा आना है, उसको उठाना है शीट को अपनी आंसर वाली को। अब आपने वो आंसर जो है वो अब देखें, जैसे आपका पहला आंसर ठीक था, दूसरा आपने ट्रू लगाया लेकिन वो फॉल्स था। अब आपने देखना है कि वो फॉल्स क्यों था। अब आपने पैसेज में जाना है, उसको ढूंढना है कि मैंने ये लगाया है, उस स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं और आंसर मेरा फॉल्स क्यों हुआ है। अब इससे आपको क्या होगा कि आपको रीज़न मिलेगा कि मैं जो था वो ऐसे सोच रहा था, तो असल में पैसेज में ये था। तो आपको इससे आइडिया होगा कि आपकी वो आपको क्या उसका नाम है, अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक है या आपको किस चीज़ में मिस्टेक है। जब आप ऐसे ईच क्वेश्चन जो है वो 15 के 15 जब आप वो ढूंढोगे ना दोबारा कि आपको क्यों, मतलब आपके क्यों गलत है, आपने इधर ट्रू लगाया उधर फॉल्स है, आपने फॉल्स लगाया उधर नॉट गिवन है, तो ऐसे जब आप 15 के 15 ढूंढोगे उसको कंप्लीट आपने बैठ के ढूंढना है फुल रिलैक्स माइंड से। जितना भी टाइम इस पर लगे आप लगाएं। ये जो है ना ढूंढना कि आपका मिस्टेक क्यों हुई है, ये तो टेस्ट वो आपका क्या उसका नाम है, टेस्ट करने से भी बेटर है।
असल में ये बात नहीं है कि हमने वो सारी की सारी बुक्स बस ख़त्म करनी है, प्रैक्टिस करनी है। असल बात तो ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो, अच्छी प्रैक्टिस हो। अब प्रैक्टिस कैसे होगी? जब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा ये आंसर गलत क्यों हुआ है, तो आप वो जितने मर्ज़ी टेस्ट सॉल्व करते रहें, आपको कोई वो आपका नाम है आपकी बेटरमेंट नहीं आएगी। आप बस ऐसे ही सॉल्व करते रहोगे टेस्ट और आगे चलते जाओगे, 25 के 25 ही आपके ठीक होते रहेंगे। जब आप ऐसे करोगे, आप उस 15 के 15 जो है उनको फाइंड आउट करोगे कि रीज़न क्या था, क्यों ये गलत हुआ। अब आपके माइंड में क्लिक होगा, हाँ ये मैं ऐसे लगा रहा था, ट्रू लगा रहा था, और इधर फॉल्स है, ये फॉल्स ही था। तो तब आपको अब अगले दिन देखना आपके वो 25 के बजाय 30 ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरह मैंने प्रैक्टिस की थी, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ था। ये एक बहुत अच्छी टिप है जो आप जो है फॉलो कर सकते हैं और आपकी जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगी। अब ये देखें, ये था मेरा टाइम टेबल जो मैं फ़ॉलो करता था। अब असल में बात यह है कि मुझे खुद बहुत आदत थी रात को लेट सोने की, लेकिन जब आर्ट्स की प्रिपरेशन मैंने शुरू की तो अब मैं जल्दी उठता था। सुबह मैंने उठना 6 बजे, मतलब सुबह 5 बजे उठना और नमाज़ वगैरह पढ़नी। तो उसके बाद जब मैंने फ़्रेश मूड में होना, तो सबसे पहले मुझे सबसे जो मुश्किल टास्क लगता था ना, वो रीडिंग था। मतलब रीडिंग होता ही नहीं था। जब मैंने रीडिंग करने बैठना, एक पैसेज करना, फिर बोरिंग होना और फिर छोड़ के उसको चले जाना। अब मैंने जब से वो फॉलो किया ना, पहले पैसेज 1 करना है, फिर पैसेज 2 और पैसेज 3। जब मेरे माइंड में होना कि 15 मिनट्स ही तो हैं, बस पैसेज 1 करना है, पैसेज 1 होगा तो मैं ब्रेक भी ले सकता हूँ। अब फिर मेरी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस होना शुरू हो गई। मेरा माइंड भी कहने लगा चलो कर ही लेते हैं। तो अब मैंने क्या करना कि 6 से 7 जो है, 6 से 7 तो नहीं, मतलब ये 6 से आपके 7:20 हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले पैसेज 1 करना है, पैसेज 2 मतलब 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी है, पैसेज 2 करना है, फिर 5 मिनट की ब्रेक, पैसेज 3 करना है। अब आपने क्या करना है, रीडिंग टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना है और उसको ट्रांसफ़र भी साथ साथ ही करना है, और उसको आपने चेक कर लेना है अपने कॉन्सर। ओनली आपने चेक ही करने हैं, वो जो है ना एनालाइज जो आपने वो बाद में करने हैं। सिर्फ आपने चेक कर लेने हैं, चेक करने के बाद आपने उसको रख देना है। मतलब चेक ऐसे आपने किया कि 40 में से आपके 30 या 25 जितने भी करेक्ट आंसर है वो आपने शीट पे लिख के उसको रख लिया। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने शीट भी कैसे बनानी है। अब उसके बाद आना है जी, आपने 7:15 to 8 AM आपने क्या करना है, लिसनिंग टेस्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कंप्लीट आपने एक लिसनिंग टेस्ट करना है और उसको साथ आपने चेक करना है। फिर आपने 8 से 9 जो है वो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, अपना ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि आप टायर्ड होंगे लिसनिंग और रीडिंग करने के बाद। ऐसा होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना। तो अब आपने 8 से 9 अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है, और अब आपने क्या करना है, 9 से 11 2 घंटे आपने क्या करना है, आप अपने एसेज रीड करने हैं। रीड 5 एसेज ऑफ टाइप 1। 5 दिन आपने टाइप 1 के एसेज रीड करने हैं, 5 दिन आपने टाइप 2, 5 दिन टाइप 3। ऐसे आपने कंप्लीट इसको जो है ना टाइम देना है, एसेज को रीड करना है थोरोली। तो ऐसे ही आपने रिपोर्ट्स भी जो है वो रीड करनी है, ओनली रीड आउट करनी है। आपने देखना है कि उसने क्या वर्डिंग यूज़ की है, कौन से वो जो उसका नाम है, वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे, एंड की जगह इन एडिशन टू दिस, मोर ओवर, क्या वो यूज़ कर रहा है, वो ये चीज़ें सारी आपने पिक करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आप 30 मिनट्स की ब्रेक ले सकते हैं, 11:30 to 12:30 PM। अब आपने क्या करना है, एक वो जो आपने एसेज रीड किए थे ना, उनमें से एक एसे और रिपोर्ट उठानी है आपने। अब उसको आपने लिखना है, उसी को लिख देना है आपने। आप अपना आइडिया जो है वो चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ना शुरू में कि आइडियाज़ नहीं आपको मिल रहे, शुरू में आपको ये तो मसलन आप ये इस काबिल तो हो जाएंगे ना कि आप लिख सकें, तो आपने उसको कंप्लीट लिखना है। 40 मिनट्स आपने एसे को देने हैं, 20 मिनट्स जो है वो आपने रिपोर्ट को देने हैं। भला आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे के जो हैं वो मार्क्स ज़्यादा होते हैं। इसको लिख लेने के बाद आपने इसको ऐसे ही रख देना है। अब आपने आना है, अब आपका बजेगा 1 से 2 PM। 1 से 2 आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मकर के वो जो है स्पीकिंग नोट्स वो आपने रीड आउट करने हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डेज़ पार्ट 1 ओनली, 5 डेज़ पार्ट 2, पार्ट 3 रीड करने हैं अपने, 10 डेज़ जो है वो पार्ट 2 ओनली रीड करने हैं, और 10 डेज़ जो है वो कंप्लीट टास्क आपने लेना है। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ लग गई होगी। अब आपने क्या करना है कि 2 से 3 PM आप रेस्ट कर सकते हैं। मैं तो ऐसे करता था कि मैं तो सो जाता था थोड़ी देर। इसके लिए आप ये क्या उसका नाम है, आप दोबारा जो है रिफ़्रेश उठेंगे। ये स्लीप लेने के बाद अब आपने क्या करना है, 3 से 4 PM। अब 3 to 4 PM हो जाएंगे आपके। अब आपने वो जो है ना रीडिंग, जो आपका रीडिंग आंसर शीट थी, जो वो रीडिंग आंसर शीट आपने उठानी है और आपने चले जाना है अपने वो जो आपने टेस्ट लिया था ना उस पर। अब आपने देखना है जी, आपका पहला ठीक है, दूसरा गलत था, दूसरा फॉल्स था और उधर ट्रू था। अब आपने उसको वो कंप्लीट देखना है,
कि मेरा क्यों फॉल्स मैंने लगाया है और उधर क्यों ट्रू है। ये आपने कंप्लीट जो है इसको फुली कंसंट्रेशन के साथ करना है। इस पर भला आपके 2 घंटे क्यों ना लग जाएं, ये ज़रूर आपने करना है। इसी से आपकी रीडिंग जो है वो ठीक होगी, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। आप जितने मर्ज़ी टास्क कर लें, वो आप अंधाधुंध वो करते जाएंगे, उससे कोई आपकी वो जो है इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी जब तक आपको ये रीज़न ही पता नहीं होगी कि मैं ट्रू लगा रहा हूँ उधर फॉल्स क्यों है। इसको आपने जो है वो कंप्लीट कंसंट्रेशन से करना है। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, वो अब आपने एक ऐसे करना है कि अब आपके 4:30, अब आप इसमें एक आधा घंटा ब्रेक भी ले सकते हैं 4:30 to 5:30 PM। अब आपने एक लिसनिंग टेस्ट ले लेना है। लिसनिंग टेस्ट जैसे कि सुबह लिया था, लिसनिंग टेस्ट आपने कंप्लीट लेना है और उसको सॉल्व करना है सेम एज इट इज़। एक लिसनिंग टेस्ट आपने ले लेना है जैसे मॉर्निंग में लिया था। अब आपने क्या करना है 6 to 7 PM, 6 to 7 PM में भी अब आपने सेकंड रीडिंग टेस्ट करना है। वो कंप्लीट जैसे सुबह किया था ना वैसे ही कंप्लीट रीडिंग टेस्ट, पहले पैसेज 1 15 मिनट्स 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स, इसको आपने सॉल्व करना है, आंसर नोट डाउन कर लेने हैं। अब 8 to 9 PM, 8 to 9 PM में आपने क्या करना है कि आपने जो आपका सेकंड लिसनिंग, इधर मैं लिखना भूल गया हूँ, आपने जो है इसमें यहाँ लिखा हुआ है एनालाइज योर रीडिंग एंड लिसनिंग टेस्ट। जब आपने अपनी रीडिंग को एनालाइज करना है ना कि ट्रू फॉल्स या मेरा आंसर क्यों गलत हुआ है, लिसनिंग में भी सेम ही है। लिसनिंग में ऐसे है कि आपने कोई आपसे छूट गया आंसर या कुछ आपने लगाया उधर कुछ और था। अब आपने क्या करना है, कैम्ब्रिज की जो बुक्स है ना उसके लास्ट पे जो है वो इसकी ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है, लिसनिंग की ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल होती है। अब आपने देखना है कि आपका आंसर जो है वो आपने ये लगाया और ट्रांसक्रिप्ट में आपने रीड करना है आपका आंसर कहाँ पे था। तो अब जब आप वो रीड करेंगे ना तो आपको समझ लगेगी कि हाँ उसने लिसनिंग में ये बोला था, मुझे सुनने में मिस्टेक होगी या मुझे वैसे ही मिस्टेक हुई, जो आपकी मिस्टेक होगी। जैसे ही आपकी रीडिंग में एनालाइजेशन होगी ना, इसी में भी एनालाइज हो जाएगा आपका लिसनिंग में भी। तो लिसनिंग में भी ऐसे ही इम्प्रूवमेंट आएगी। इसी तरह आपने डेली रिपीट करना है। अब 8 से 9 अब आपने सेम एज इट इज़ जैसे ही आपने अभी किया था, अपना एनालाइज किया था रीडिंग को, वैसे ही एनालाइज करना है लिसनिंग को, सेकंड रीडिंग और सेकंड लिसनिंग को। इसको कंप्लीट कर लेने के बाद अब आपने ज़रूर अपनी एक वो जो है ना प्रोग्रेस शीट ज़रूर बनानी है कि पहले दिन आपके 25 आंसर ठीक हुए, दूसरे दिन आपके 26 हुए, ऐसे कैसे कैसे आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आपने उसको कंप्लीट एनालाइज करना है अच्छी तरह से। ये नहीं है कि बस आपने टेस्ट सॉल्व करते रहना है, टेस्ट सॉल्व करने से बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। और एक और टिप ये भी है कि आपने क्या उसका नाम है, अपना एक गोल सेट कर लेना है कि मैंने 30 डेज़ के बाद टेस्ट देना ही देना है, जो मर्ज़ी हो जाए। ये नहीं है कि मैं अगर प्रिपरेशन होगी तो टेस्ट दे दूँगा, ऐसे आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं होनी। आपने एक गोल सेट करना है और उस गोल के अकॉर्डिंग ही आपने काम करना है, तब ही आपके पास रिज़ल्ट जो है वो आएंगे। ये देखें, ऐसे आपने लिसनिंग टास्क के लिए शीट बनानी है कि बुक 15 टेस्ट 2, और ऐसे ऐसे आपने इसको चेक करते रहना है। आप ये तो मैंने ऐसे ही आपको सैंपल दिखाने के लिए बनाई थी, आप सेम ऐसे ही बनाएं जैसे कैम्ब्रिज की वो आयर्स बुक्स की लास्ट पे जो है आंसर शीट दी हुई है, ताकि आपकी एग्ज़ाम प्रेपरेशन हो, एग्ज़ाम की तरह ही आपका जो है फॉर्मेट बने। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ में समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपका आंसर जो है वो टाइम पे करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगी हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके, वो भी अपनी आईएलटीएस की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।